उसका नाम सुफियान था। उसे लोगों की शक्ल में किताबें नजर आती थी, चलती फिरती दास्तानों से भरी हुई और एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। लोगों के अंदर से कहानियां बाहर निकालना और उन्हें तहरीर करना उसका पेशा था। वो कहता, अगर किसी के बारे में जानना हो तो उसकी आंखें पढ़ो। जिस तरह हर किताब का एक टाइटल होता है जो इस बात का पता देता है कि किताब कैसी है, किस बारे में है, इसी तरह आंखें इंसानी किताब का टाइटल होती हैं। यही तलाश उसे एक दिन बरगद के उस पेड़ के नीचे ले गई जहां वो बूढ़ा बैठा करता था। उलझे बाल, खिचड़ी दाढ़ी, मैले कपड़ों में नज़र झुकाए तस्बीह के दानों से खेलता हुआ। कभी कभी उसकी नज़र उठती और एक समत खला में किसी गैर मरई नुक्ते पर जाकर ठहर जाती, जैसे खला ही खला में कोई फासला तय करके कहीं पहुंचना चाहती हो, और फिर किसी ठुकराई हुई दुआ की तरह पलटकर उसी के पास पहुंच जाए। वो एक आह भरता और फिर तस्बीह के दानों में उलझ जाता। सुफियान को उसकी आंखों में एक अजब तरह की उदासी नजर आती थी जो पूरे माहौल को घेरे में लिए रखती। सुफियान आज फैसला करके आया था कि उस उदासी का राज जानकर है। क्या हाल है बाबा? सुफियान ने बात शुरू की। काम की बात कर जिसके लिए इतनी दूर आया है, इधर उधर की बातों में क्यों वक्त गंवाता है? बूढ़े के जवाब ने उसे शहीतर कर दिया था। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। क्या तू अपने बारे में सब जान गया है? बूढ़े ने उल्टा उससे सवाल किया। तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? उसने बूढ़े के सवाल को नजरअंदाज करते हुए अपनी कोशिश जारी रखी। उदासी आंखों में नहीं होती, उदासी का असल घर तो रूह होती है। आंखें, चेहरे, अल्फाज, ये सब तो दरवाजे हैं। जिस तरह घर में हब्स बढ़ जाए तो गर्म हवा बाहर निकलने के लिए खिड़की दरवाजे का रुख करती है, ऐसे ही रूह में उदासी बढ़ जाए तो आंखों में, चेहरे पर चली आती है। लेकिन बाबा, रूह में इतनी उदासी आती कहाँ से? सुफियान ने अगला सवाल किया। तूने कभी पिंजरे में कैद पंछी देखा है? वो कैसे फड़फड़ाता है? इसी तरह रूह भी मचलती है आजाद होने के लिए। उसे आजाद ना करो तो वो उदास रहती है, बेचैन रहती है। रूह का पिंजरा क्या है बाबा? उससे अब इस गुफ्तगू में मजा आने लगा था। रूह नफ्स की कैद में रहती है, बूढ़े ने जवाब दिया। तो बाबा, उसे आजाद कैसे करें? सुफियान ने पूछा। नफ्स को कैद कर लो, रूह खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगी। और नफ्स को कैद कैसे करें? उसने अगला सवाल किया। ख्वाहिशों को बांध कर, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, वो उलझ रहा था। बहुत आसान बात है, अगर ख्वाहिशें बांध ली जाएं तो नफ्स कैद हो जाता है, और नफ्स कैद हो जाए तो रूह आज़ाद हो जाती है। रूह की उदासी सबको महसूस क्यों नहीं होती? सुफियान ने इस्तफसार किया। होती है, जो रूह की आवाज़ सुनते हैं उन्हें महसूस होती है। इसका मतलब है बाबा, रूह आज़ाद हो जाए तो उदासी और बेचैनी ख़त्म हो जाती है? उसने पूछा। किसी हद तक, बूढ़े का जवाब मुख्तसर और गैर वाज़ेह था। किसी हद तक क्या मतलब है बाबा? रूह को पूरी तरह आज़ाद करने के लिए उसे उसके मकसद तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। और रूह का मकसद क्या होता है? सुफियान फिर उलझ रहा था। कुदरत ने कोई शय बिना मकसद नहीं बनाई, हर शय के वजूद की एक वजह है। इसी तरह रूह को दुनिया में भेजे जाने का भी एक मकसद है। जब रूह वो मकसद पा लेती है तो उसके अंदर एक ऐसा सुकून उतर आता है जैसा दरिया और झील के पानी में होता है। लेकिन बाबा, दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, ये जाने बिना कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मगर खुश रहते हैं। तो क्या उनकी रूह आज़ाद होती है? नहीं बेटा, उनकी रूह भी चीखती है, चिल्लाती है, मगर जब वो उसकी आवाज़ पर कान नहीं धरते तो उनकी रूह गुलामी कबूल करके खामोशी इख्तियार कर लेती है, जैसे कोई गुलाम गुलामी को अपनी तकदीर समझकर उस पर सब्र कर ले। लेकिन बाबा, ये कैसे पता चलेगा कि किसकी रूह आज़ाद है और किसकी गुलाम? सुफियान का सवाल दानिशमंदाना था। इत्मीनान से। जो खुशी इत्मीनान देगी वो आज़ाद रूह की वजह से होगी, और जो खुशी बेचैनी देगी वो आर्जी होगी, फीकी होगी, और उसका मौजब गुलाम रूह होगी। सुफियान के दिमाग की सारी गिरें खुल गई थी। वो बूढ़े की दास्तान सुनने आया था और ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक लेकर जा रहा था।